हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल PYP और PEV में। दोस्तों, मैं कमलेश साहू और मैं आज आपको पुनः ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर का 29 जुलाई 2018 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों, आज हम पुनः जनरल कंप्यूटर के 17 क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। इसके पहले मैंने जनरल कंप्यूटर के 3 वीडियो को बना रखा है, जो क्रमशः पार्ट 1, पार्ट 2 तथा पार्ट 3 में है। इन वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और आज ये हमारा चौथा पार्ट है। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आपको अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को शेयर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ फॉन्ट इफेक्ट। आपको ये बताना है कि MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक फॉन्ट इफेक्ट नहीं है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है रेगुलर, सेकंड ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट, थर्ड ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट और फोर्थ ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू। दोस्तों, आपको याद रखना है कि MS वर्ड में रेगुलर एक प्रकार का फॉन्ट इफेक्ट नहीं होता। चलिए हम आपको बताते हैं कि ये है कहाँ। मैंने MS वर्ड को खोल रखा है और जैसे ही मैंने होम टैब पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्लिपबोर्ड, और क्लिपबोर्ड के बाद आपको फॉन्ट मिलेगा। आप फॉन्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू मिलेगा आपको, इसके बाद आपको सबस्क्रिप्ट मिलेगा और इसके बाद सुपरस्क्रिप्ट मिलेगा। इस प्रकार हमारा रेगुलर कोई भी प्रकार का फॉन्ट इफेक्ट नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर, और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इन MS Excel 2010 फॉर्मूला ऑप्शन कैन बी फाउंड इन। MS Excel 2010 में फॉर्मूला ऑप्शन यहाँ पाया जाता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट टैब, सेकंड ऑप्शन है फॉर्मूला टैब, थर्ड ऑप्शन है पेज लेआउट टैब और फोर्थ ऑप्शन है व्यू टैब। दोस्तों, आपको याद रखना है कि फॉर्मूला टैब नाम से ही समझ में आ रहा है कि यह फॉर्मूला टैब बार में पाया जाएगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि MS Excel 2010 में ये फॉर्मूला ऑप्शन है कहाँ। मैंने MS Excel को खोल रखा है और जैसे ही मैंने फॉर्मूला टैब पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉर्मूला टैब में ये पाया जाता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इन MS Excel 2007 द करेक्ट फॉर्मेट टू यूज अ फंक्शन इन अ वर्कशीट इज। MS Excel 2007 में एक वर्कशीट में किसी फंक्शन का प्रयोग करने के लिए सही फॉर्मेट खालिस्तान है। आपको ये बताना है कि अगर हम MS Excel 2007 में एक वर्कशीट में किसी फंक्शन का प्रयोग करना चाहते हैं तो वह किस वे में यूज होगा। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि अगर MS Excel में हम कोई भी फंक्शन को यूज करते हैं तो वह इक्वल साइन के साथ स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर, और हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, MS Excel 2007 में आप पंक्ति या रो या स्तंभ अर्थात कॉलम को हाइड कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि MS Excel 2007 में अगर आप रो या स्तंभ को हाइड करना चाहते हैं तो आपको रो या कॉलम पर राइट क्लिक करना होगा और उसके बाद हाइड ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। दोस्तों, आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि MS Excel 2007 में स्तंभ अर्थात कॉलम को हाईलाइट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ 0 की है, तथा रो को हाईलाइट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ 9 है। आप इस प्रकार याद भी रख सकते हैं कि रो का R और R का शेप 9 जैसे 9 नंबर जैसा होता है। तो कंट्रोल के साथ अगर हम 9 को प्रेस करेंगे तो रो हो जाएगा, वहीं कॉलम का सेकंड 0 है, तो कंट्रोल के साथ अगर हम 0 को प्रेस करेंगे तो शॉर्टकट की कॉलम की हो जाएगी। बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर, और हमारा पांचवा क्वेश्चन है, MS Excel 2007 में निम्नलिखित में से कौन दिनांक फॉर्मेट उदाहरण के लिए 07/17/2018 में आज की दिनांकों को बताता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि अगर हमें करंट डेट को MS Excel में ऐड करना है तो उसके लिए हमें इज इक्वल्स टू टुडे के बाद कोष्टक ओपन क्लोज का यूज करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि MS Excel 2007 में दिनांक फॉर्मेट की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ हैज साइन का यूज करते हैं। बढ़ते हैं हम छठवें क्वेश्चन की ओर, और हमारा छठवां क्वेश्चन है, MS Excel 2010 में हॉरिजॉन्टल बार स्क्रीन के खालिस्तान पर स्थित होती है। आपको ये बताना है कि MS Excel 2010 का अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें हॉरिजॉन्टल बार स्क्रीन पर कहाँ मौजूद होगी। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि MS Excel 2010 में हॉरिजॉन्टल बार बॉटम राइट अर्थात नीचे की ओर बॉटम राइट में होगी। चलिए हम आपको बताते हैं कि ये बॉटम बार कहाँ मौजूद है।
मैंने MS एक्सेल को खोल रखा है और आप देख सकते हैं कि ये जो वाली बार है ये वर्टिकली बार कहलाती है और ये बॉटम वाली जो नीचे दी हुई है ये बार हॉरिजॉन्टल बार कहलाती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो इसकी पोजीशन नीचे की तरफ अर्थात बॉटम में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट साइड है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 7वां क्वेश्चन है और हमारा 7वां क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में कंडीशनल फॉर्मेट ऑप्शन इसमें पाया जा सकता है। तो आपको ये बताना है कि अगर आप MS एक्सेल 2010 का यूज कर रहे हो तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा। दोस्तों आपको याद रखना है कि MS एक्सेल 2010 में कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन आपको होम टैब पर मिलेगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन है कहाँ। दोस्तों मैंने MS एक्सेल को खोल रखा है और आप जैसे ही मैं होम टैब पर क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले क्लिपबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, फिर आपको फॉन्ट मिलेगा, इसके बाद अलाइनमेंट, इसके बाद नंबर और आप जैसे ही स्टाइल डायलॉग बॉक्स पर जाएंगे तो आपको सबसे फर्स्ट ऑप्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मिलेगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा आज का 8वां क्वेश्चन है। MS वर्ड 2010 में लिस्ट बुलेट के लिए प्रयोग की जाने वाली शॉर्टकट की क्या है। आपको ये बताना है कि अगर आप MS वर्ड 2010 में लिस्ट बुलेट की शॉर्टकट की को यूज करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एल्ट के साथ शिफ्ट के साथ एल को प्रेस करना, सेकंड ऑप्शन है कंट्रोल के साथ एल्ट के साथ एल को प्रेस करना, थर्ड ऑप्शन है कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ बी को प्रेस करना और फोर्थ ऑप्शन है कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ एल को प्रेस करना। दोस्तों आपको याद रखना है कि लिस्ट बुलेट के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ एल को प्रेस करना पड़ता है। बढ़ते हैं हम 9वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 9वां क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 में एक शब्द को कितनी तरीके से अलाइन किया जा सकता है। इन MS वर्ड 2007 हाउ मेनी वेज अ वर्ड कैन बी अलाइंड क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि MS वर्ड 2007 में अगर हमें किसी वर्ड को अलाइन करना है तो उसको अलाइन करने के हमारे पास 4 तरीके होते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि ये 4 तरीके कौन कौन होते हैं। मैंने MS वर्ड को खोल रखा है और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर PYP और PEB को लिख रखा है। आप सबसे पहले जैसे ही होम टैब पर क्लिक करते हैं आपको थर्ड ऑप्शन मिलेगा पैराग्राफ। जैसे ही आप पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे आप वहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें अलाइन के 4 ऑप्शन हैं। सबसे पहला अलाइन लेफ्ट अलाइन है जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ L है। सेकंड नंबर का अलाइन सेंटर अलाइन है जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ E है। थर्ड ऑप्शन राइट अलाइन है जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ R है और फोर्थ अलाइन जस्टिफाई है जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ J है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा 10वां क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में होम की क्या करती है। आपको ये बताना है कि MS वर्ड 2010 में होम की का क्या कार्य होता है। यह हाल में सेव की गई फाइलों को ओपन करती है, फाइल के अंत में कर्सर को ले जाती है, फाइल की शुरुआत में कर्सर को ले जाती है या यह डॉक्यूमेंट्स को डायरेक्टरी सेव करती है। दोस्तों आपको याद रखना है कि जो होम की रहती है MS वर्ड, अगर हम इसको प्रेस करेंगे MS वर्ड 2010 में तो नाम से ही समझ में आ रहा है होम अर्थात यह फाइलों की शुरुआत में कर्सर को ले जाती है। अर्थात इसका राइट आंसर होगा मूव्स टू द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल्स। हमारा 11वां क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 में MS वर्ड का पूर्ण रूप क्या है। इन MS वर्ड 2007 MS स्टैंड फॉर। आपको ये बताना है कि MS का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि MS का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट होता है। बढ़ते हैं हम 12वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 12वां क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में एक फाइल को प्रिंट करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की क्या है। दोस्तों आपको ये बताना है कि MS वर्ड 2010 में अगर आप किसी फाइल को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी। दोस्तों आपको याद रखना है कि इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ P को जब हम प्रेस करते हैं तो हमारी फाइल प्रिंट होती है। वहीं कंट्रोल प्लस X का प्रयोग किसी भी टेक्स्ट को कट करने के लिए किया जाता है। वहीं आपको याद रखना है कि कंट्रोल प्लस V का प्रयोग किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किया जाता है। वहीं आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि Alt प्लस H का प्रयोग स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन को अप्लाई करने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा आज का 13वां क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 में एक्शन कंट्रोल प्लस Z
खालिस्तान ऑपरेशन को प्रदर्शित करता है। दोस्तों आपको ये बताना है कि MS वर्ड 2007 में अगर हम शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ Z को प्रेस कर रहे हैं तो क्या होगा। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डिलीट, सेकंड ऑप्शन है सेव, थर्ड ऑप्शन है अंडो और फोर्थ ऑप्शन है रीडू। दोस्तों आपको याद रखना है कि हम MS वर्ड 2007 में जब भी कंट्रोल के साथ Z को प्रेस करेंगे तो वह अंडो की को वर्क करता है। दोस्तों वहीं आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि Ctrl+S का प्रयोग किसी भी डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए किया जाता है तथा Ctrl+Y का प्रयोग रीडो ऑप्शन को अप्लाई करने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं हम 14वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 14वां क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 में बैक स्पेस का प्रयोग खालिस्तान करने के लिए किया जाता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट, सेकंड ऑप्शन है क्रिएट, थर्ड ऑप्शन है डिलीट और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर MS वर्ड 2007 में आप बैक स्पेस की का यूज कर रहे हैं तो उसका प्रयोग किसी भी वर्ड को डिलीट करने के लिए किया जाएगा। बढ़ते हैं हम 15वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 15वां क्वेश्चन है MS वर्ड में पेज नंबर को कहां पर डाला जा सकता है। आपको ये बताना है कि जैसे ही हमने MS वर्ड में एक डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लिया है और अगर आप उसको पेज नंबर डालना है तो पेज नंबर आप कहां डाल सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है केवल हेडर पर, सेकंड ऑप्शन है केवल फुटर पर, थर्ड ऑप्शन है नन ऑफ द अबव और फोर्थ ऑप्शन है बोथ हेडर एंड फुटर पर। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि हेडर से आप याद रख सकते हैं हेड, अर्थात हमारे सिर की पोजीशन हेड्स ऊपर रहती है। ऐसे ही अगर हम डॉक्यूमेंट्स की अगर टॉप कंडीशन है अर्थात अपर पोजीशन में नंबरिंग करना चाहते हैं तो उस कंडीशन को हम हेडर कंडीशन बोलेंगे। अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट्स की फुटर मतलब फुट मतलब पैर, अगर उसकी बॉटम में अगर हमें पेज नंबर को डालना है तो उस कंडीशन को हम फुटर कंडीशन बोलेंगे। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि MS एक डॉक्यूमेंट्स में पेज नंबर को आप हेडर और फुटर दोनों ही जगह डाल सकते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा 16वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है। दोस्तों अगर आपको कभी भी इनपुट या आउटपुट डिवाइस में कंफ्यूजन रहता है तो मैं आपको डिटेल से समझा सकता हूं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कीबोर्ड। दोस्तों कीबोर्ड से मैं ABCD या 1 2 3 करके अपने कंप्यूटर में कोई भी चीज को इनपुट करा सकता हूं। इस प्रकार कीबोर्ड एक प्रकार की इनपुट डिवाइस हुई। सेकंड ऑप्शन है स्कैनर। सपोज स्कैनर मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट्स या मार्कशीट को अपने कंप्यूटर में इनपुट करना है इमेज के फॉर्म में तो मैं स्कैनर के थ्रू अपने कंप्यूटर में चीजों को इनपुट करा सकता हूं। इस प्रकार स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस हुई। थर्ड ऑप्शन है प्लॉटर। दोस्तों आपको याद रखना है जिस प्रकार प्रिंटर से हम पेज को प्रिंट आउट करते हैं उसी प्रकार अगर हमें किसी भी फ्लैश बोर्ड को जो बड़े बड़े डिजाइन किए जाते हैं उनको अगर हमें प्रिंट निकालना है या आउटपुट तो यह प्लॉटर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं हम 17वें क्वेश्चन की ओर जो कि आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कंप्यूटर में स्पीकर और हेडफोन किस प्रकार की डिवाइस में आते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है कि जैसे ही मैंने स्पीकर म्यूजिक को चालू किया तो स्पीकर आउटपुट में आपको वॉइस अर्थात ध्वनि के माध्यम से आपको आवाज देते हैं। तो इस प्रकार स्पीकर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस हुई। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको हम अपने हाथों से टच नहीं कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। दोस्तों इस प्रकार आज के हमारे कंप्यूटर के ये जनरल कंप्यूटर के 17 क्वेश्चनों का यही डिस्कशन समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आपको अपने ये फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करना है। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। थैंक यू।